Hello student, here we are started our chapter first, the portrait of lady. In the portrait of lady, Khushwant Singh has given an account of his grandmother. अपना चरित्र चित्रण उन्होंने अपनी दादी माँ का बहुत अच्छे से एक लाइफ लाइक पोर्ट्रेट के रूप में उन्होंने इस चैप्टर में किया है. उन्होंने बताया कि शी वॉज वेरी ओल्ड, हर फेस वॉज रिंकल्ड एंड हर हेयर वॉज वाइट. उनकी दादी माँ जो थी बहुत ज्यादा ओल्ड थी और उनके फेस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स थे. हर हेयर वॉज वाइट और उनके बाल बहुत ज्यादा सफेद थे. इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी. ये बहुत मुश्किल होगा कि विश्वास करना कि कभी वो यंग और प्रिटी रही होंगी. His grandmother picture hung above the mantelpiece in the drawing room. और दादाजी की पिक्चर मेंटल पीस में उनके ड्राइंग रूम में टंगी हुई है. उनके दादाजी ने भी एक बड़ा सा टर्बन पहना हुआ है. His clothes were loose और उनके कपड़े थोड़े ढीले हैं. He looked at least 100-year old और उनके दादाजी ऐसे लग रहे हैं कि वो लगभग 100 साल बूढ़े होंगे. It was hard to believe that he had once a wife or children. ये बहुत मुश्किल है उन दादाजी को देखकर कि कभी उनके पत्नी और बच्चे भी रहे होंगे. ऐसा सोच पाना उस चित्र के द्वारा देखकर लगता नहीं है. खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज ए शॉर्ट लेडी. खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो एक शॉर्ट लेडी यानी छोटी कद की थी. शी वाज फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई भी उनकी कमर थी. शी कुडंट वॉक स्ट्रेट. वो सीधा नहीं चल पाती थी बूढ़ा होने के कारण. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस और वो इधर उधर घर में घूमा करती थी. शी हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट. इट वॉज टू बैलेंस हर टू. और हमेशा अपने कमर पर अपने एक हाथ को रखा करती थी जिससे कि वो अपने आप का बैलेंस बनाए रखती थी. इन द अदर शी हेल्ड ए रोजरी. और दूसरे हाथ में उनके एक माला हुआ करती थी. शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बेड्स. और किसी मंत्र का जाप करते हुए वह अपनी माला के मनकों को ऊपर नीचे किया करती थी. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर. और उनके जो लिप्स थे उनके होंठ किसी प्रेयर में कॉन्स्टेंटली चलते रहते थे. शी पुट ऑन व्हाइट क्लॉथ. और हमेशा वो व्हाइट क्लॉथ वियर करती थी. हर सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस. और उनकी सिल्वर लॉक्स हैं जो सफेद उनके बालों की जो लटाएं जुल्फे हैं तो स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस. और उनके पीले फेस पर उनके बालों के लॉक्स इधर उधर आकर घूमते थे. शी लुक्ड लाइक स्नोई माउंटेन इन विंटर. और वो इतनी सफेद दिखाई देती थी जैसे कि सवेरे की ठंड भरी सवेरे की स्नोई माउंटेन, बर्फ का कोई पर्वत हो. इतनी सफेद वो दिखाई देती थी. सुंदर थी अपने समय में और अब बूढ़ी हो गई हैं तो गोरी तो आज भी वो दिखाई दे रही हैं एक स्नोई माउंटेन के समान. और उनके बाल भी सफेद हो गए हैं इसलिए कभी कहता है कि वो एक स्नोई माउंटेन दिखाई देती हैं विंटर के समय. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कॉन्टिमेंट. शी वॉज वेरी ओल्ड. वह उनकी पिक्चर बहुत शांति बहुत पवित्रता देती है. शी वॉज वेरी ओल्ड. बहुत बूढ़ी हैं वो. एंड परहैप्स शी कुड नॉट हैव लुक्ड ओल्डर. शी लुक्ड इट द सेम फॉर लास्ट 20 ईयर. लेकिन मुझे वो और बूढ़ी होती हुई कभी नहीं दिखाई दी. लगभग 20 साल से मैं उन्हें ऐसा ही देख रहा हूँ. बचपन में कभी अपनी दादी माँ की परिकल्पना इस तरीके से करते हैं. खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स. खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे. हिज पेरेंट वेंट टू सिटी. जब उनके पेरेंट्स सिटी में रहते थे. दे लेफ्ट हिम विथ हर इन विलेज. और दादी माँ के पास उनको उनके पेरेंट्स छोड़कर चले गए थे. शी टुक गुड केयर ऑफ हिम. दादी माँ बहुत अच्छे से केयर करती थी उस बच्चे की. शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग. सवेरे सवेरे जल्दी उन्हें उठा लिया करती थी वो उस बच्चे को. शी गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल. सवेरे सवेरे तैयार कर दिया करती थी स्कूल के लिए. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन सिंग सॉन्ग मैनर. और बहुत अच्छे से तरीके से सिंग सॉन्ग मैनर में वो सवेरे की प्रेयर गाया करती थी. शी होप दैट ही वुड लर्न इट बाय हार्ट. और वो चाहती थी कि वो बच्चा भी उस प्रेयर को हृदय से सुने
और मनन करे। He liked her voice but never bothered to learn it. वह बहुत अच्छा लगता था उसको भी सुनना उनकी वॉइस को, लेकिन कभी उसने कोशिश नहीं की उस बच्चे ने कि वो याद करे कि वो प्रेयर कौन सी उसकी दादी माँ गा रही है। Then she would fetch his wooden slate, और तब वो अपनी वुडन स्लेट को उठा लेता था। She had already washed it and plastered it with yellow chalk. पहले से दादी माँ के द्वारा वो उसकी जो स्लेट थी उसको साफ कर दिया गया था और प्लास्टर्ड कर दिया गया था येलो चौक से। शी वुड टेक एन अर्थनिंग पॉट एंड ए रीड पेन, और एक पेन और अर्थनिंग पॉट, मिट्टी का इंक पॉट उसे साथ लेके चलना होता था। शी वुड टाई देम इन ए बंडल एंड हैंड इट टू हिम, और वह एक बंडल में उन्हें बांध देती थी दादी और हैंड टू हिम, और उसके हाथ में पकड़ा देती थी। She would given him a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, और वो कुछ चपातियां भी उसके भोजन के लिए बांध देती थी उसमें थोड़ा सा बटर लगाकर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उन पर शुगर को वो डाल देती। इट वाज हिज ब्रेकफास्ट, ये उसका ब्रेकफास्ट हुआ करता था। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर 4 विलेज डॉग्स, और कुछ सेवरल पुरानी ओल्ड चपाती जो बासी चपातियां हुआ करती थी उन्हें भी वो साथ ले जाया करती थी वहाँ के डॉग्स के लिए। His grandmother always went to school with him, और दादी माँ हमेशा उसके साथ उसके स्कूल जाया करती थी। The school was attached to the temple. क्यों? क्योंकि वह स्कूल उसके टेम्पल के साथ अटैच था। The priest taught children the alphabet and the morning prayer. जो प्रीस्ट थे वो पढ़ाया करते थे चिल्ड्रन को अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर, सवेरी की प्रेयर को। The children sat in 2 rows in the veranda, और वहाँ उस वेरांडा में ही 2 रो में बच्चे बैठ जाया करते थे। दे वुड सिंग द अल्फाबेट और प्रेयर इन ए कोरस, और एक साथ कुछ अल्फाबेट्स को, कुछ वर्णमाला के शब्दों को और कुछ प्रेयर को वो कोरस में एक साथ लय में गाया करते थे। द ग्रैंड मदर सैट इनसाइड द टेम्पल, और ग्रैंड मदर जाकर टेम्पल में बैठ जाया करती थी, मंदिर में चली जाती थी। शी वुड रीड होली बुक्स, और वहां जाकर वो कुछ पवित्र किताबें पढ़ा करती थी। देन दे वुड वॉक होम टुगेदर, जब छुट्टी हो जाती थी तब दादी और पोता दोनों के दोनों एक साथ घर आ जाया करते थे। द विलेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर, और दादी माँ की पुरानी रोटियों को देखकर वहां पर कुछ विलेज डॉग भी मंदिर के गेट पर आ जाया करते थे। दे थ्रू चपाती टू देम, और वो उनको चपाती भी दे दिया करती थी। द डॉग्स वुड फॉल एंड फाइट विथ ईच अदर, डॉग आपस में गुर्राते और एक दूसरे से लड़ते उन रोटियों के लिए, और इस प्रकार से वह रोटियां कुत्तों को खिला दिया करती थी दादी माँ। द नैरेटर पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। अब वह समय आया जब वो नैरेटर जो लेखक हैं वो बड़े हो गए। अब समय आया कि वो शहर उनके पेरेंट्स उन्हें ले जाने के लिए आए, और इट वाज टर्निंग पॉइंट इन हर फ्रेंडशिप। अब दादी माँ और खुशवंत सिंह की फ्रेंडशिप के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया। दे शेयर द सेम रूम, अब वो एक ही शेयर किया करते थे सेम रूम को। बट ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विथ हिम, लेकिन अब चूंकि वह बच्चा शहर आ गया है, सिटी में आ गया है, तब अब दादी माँ उनके साथ स्कूल नहीं जा पा रही थी। द नैरेटर यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब नैरेटर जो है स्कूल अपने एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था अपनी मोटर बस के साथ। देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहां पर सड़क पर कोई किसी प्रकार के डॉग्स भी नहीं थे। सो ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरो, अब दादी माँ के पास कुछ पुरानी बासी रोटियां कुत्तों को खिलाने के लिए नहीं थी, कुत्ते नहीं थे, इसलिए अब वो क्या करती थी दादी माँ, अब फीडिंग द स्पैरो, स्पैरो को, पक्षियों को, चिड़ियों जो स्पैरो है उनको कुछ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फीडिंग कराया करती थी स्पैरोस को अपने घर के आंगन में। ईयर रोल्ड बाय, दे saw लेस ऑफ ईच अदर, अब समय गुजरने लगा, अब खुशवंत सिंह बड़े होने लगे। दे saw लेस ऑफ ईच अदर, वो बहुत कम देख पा रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ मिलने और बैठने का अब समय नहीं था। Sometimes she would ask him what the teacher had taught him, कभी कभी दादी माँ उन बच्चे से पूछ लिया करती थी कि आपको आज आपके टीचर ने क्या पढ़ाया। She did not believe in the things that they taught at the English school, वह उन्हें पसंद नहीं था जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था।
She was unhappy. She did not like English or science. उन्हें पसंद नहीं था English और science. She felt sad that there was no teaching about God and the scripture at school. उन्हें बहुत बुरा लगता था जब वहाँ पता चलता उनको कि उस स्कूल में, उस इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स यानी पुराने हमारे साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है बच्चे को. The narrator one day told her that they were being music lesson. Narrator ने एक दिन बताया कि आज हमने एक म्यूजिक लेसन भी सीखा. She was disturbed. वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई. She thought music quite indecent. उन्होंने कहा कि म्यूजिक जो है अच्छे लोग नहीं सीखते हैं, वो अच्छा डिसेंट चीज़ नहीं है. For her it was good only for prostitutes and beggars. और ये उनका ये मानना था कि म्यूजिक सीखना तो दूसरे जो बेकार के लोग हैं, बेगर्स आदि हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है. इट वॉज नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक. और जो सभ्य लोग होते हैं उनके लिए म्यूजिक सीखना अनिवार्य नहीं होता है. इन नेक्स्ट पैराग्राफ वी सा द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी. नरेटर को अब यूनिवर्सिटी भेज दिया गया. ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन. अब उसे अपना स्वयं का रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. अब जो कॉमन लिंक था दादी माँ और खुशवंत सिंह का, वो अब टूट चुका था. द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली. अब ग्रैंड मदर ने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया था. शी वॉज ऑलवेज बिजी विथ हर स्पाइनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर. अब अपना समय वो पूरा का पूरा चरखा घुमाने में या प्रेयर को करने में लगाने लगी. शी रेयरली टॉक टू एनीवन. अब वो बहुत मुश्किल से ही किसी से बात किया करती थी. इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल. दोपहर में थोड़ा सोया करती थी. देन शी वुड फीड द स्पैरो. अब इसके बाद वो स्पैरो को कुछ खाना खिलाया करती थी. शी सेट इन द वरांडा. और वरांडा में बैठ जाया करती थी. अब वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गई. खुशवंत सिंह अब उनके साथ नहीं थे. शी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. और अब वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर शी वुड थ्रो देम टू स्पैरो. स्पैरो को वो थ्रो कर दिया करती थी, डाल दिया करती थी. 100 ऑफ स्पैरो केम देयर. धीरे धीरे करके वहाँ 100 के लगभग स्पैरो अब आने लगे. दे क्रिएटेड हेल ऑफ नॉइस. बहुत सारी नॉइस वो जो है किया करते थे. सम केम एंड सेट ऑन हर लेग. कुछ आकर उनके लेग पर बैठ जाते. वन अदर सिट ऑन हर शोल्डर. सम वुड सिट इवन ऑन हर हेड. कुछ उनके कंधे पर बैठ जाते, कुछ आकर उनके सिर पर बैठ जाते. शी स्माइल्ड बट नेवर फ्राइटेंड देम अवे. वो मुस्कुराती रहती लेकिन कभी उन्होंने उन्हें भगाया नहीं. फीडिंग द स्पैरो वाज द हैप्पीएस्ट हाफ hour of the day for her. वह पक्षियों को खाना खिलाना वो आधा घंटा उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी भरा समय हुआ करता था. The narrator decide to go abroad for higher studies. अब नैरेटर ने डिसाइड किया कि वो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाएंगे. He was to remain away for 5 years. और वहाँ वो 5 साल तक रहेंगे. The grandmother was very old. She could die any moment. अब ग्रैंडमदर बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकती थी. द नैरेटर वाज वरीड. नैरेटर बहुत चिंतित थे. बट द ग्रैंड मदर वाज नॉट अपसेट. लेकिन ग्रैंड मदर किसी प्रकार से दुखी नहीं थी. शी शोड नो इमोशन. जब वो जा रहे थे तब उन्होंने किसी प्रकार का दुख और हृदय में पीड़ा, कोई इमोशन इस तरीके से उनके जाते हुए नहीं दिखाई. शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ. वो रेलवे स्टेशन भी गई उनको सी ऑफ करने के लिए. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. वहाँ भी उनके लिप्स जो थे वो मूव कर रहे थे प्रेयर के लिए. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. और उनका पूरा मस्तिष्क केवल प्रेयर में खोया हुआ था. हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और उनके फिंगर्स बिजी थी बीट्स को, जो माला है उसकी मनकों को ऊपर नीचे घुमाने के लिए. शी किस्ड हर फोरहेड साइलेंटली. उन्होंने चुपचाप उनके फोरहेड पर, कपार पर एक किस किया. द नैरेटर थॉट इट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. ये नैरेटर कहते हैं कि ये उनका और उनकी दादी माँ का फिजिकल कॉन्टैक्ट का लास्ट साइन था. क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी दादी माँ, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब शायद दादी माँ उन्हें नहीं मिल पाएंगी. द नैरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years. लेकिन नैरेटर जब 5 साल बाद अपने घर लौटे,
His grandmother meet him at the station, लेकिन वो दादी माँ उन्हें उस स्टेशन पर ही मिली. She did not look a day older. एक भी दिन जैसी वो छोड़ के गए थे उसमें वो एक भी दिन ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी. In the afternoon, she fed the sparrow as usual. और जब वो घर लौट कर आ गए उस दिन उन्होंने वैसे ही जैसे वो रोज अपने स्पैरो को फेड कराती थी उन्होंने आज भी स्पैरो को खाना खिलाया. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. और आज शाम उनके अंदर थोड़ा परिवर्तन आया. शी डिडंट प्रे. आज शाम उन्होंने प्रेयर नहीं. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने कुछ औरतों को नेबरहुड अपने पड़ोस से इकट्ठा किया. शी गॉट एन ओल्ड ड्रम. एक पुराना ड्रम ढोलक लेकर वो आ गई. शी कंटिन्यूड थम्पिंग द ओल्ड ड्रम फॉर सेवरल आवर. और उस पुरानी ढोलक को वो बहुत देर तक बजाती रही. स्टार्टेड सिंगिंग. और गाती रही. शी सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर. और उन्होंने वो गीत गाए जब कोई योद्धा युद्ध से वापस घर आ जाता है लौटकर उसके खुशी में गाए जाते हैं. इस प्रकार के सारे गीत उन्होंने उनके पोते के लिए गाए. दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप. वो कोशिश कर रहे थे कि अब ये रुक जाएं क्योंकि शी माइट ओवरस्ट्रेन हरसेल्फ. क्योंकि बहुत ज्यादा वो थकी हुई दादी माँ लग रही थी. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे. ये पहला दिन था जब वो भूल गई थी प्रेयर भी करना खुशवंत सिंह के आने की खुशी में. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल. अगली सवेरे वो बीमार हो गई. शी हैड ए माइल्ड फीवर. उन्हें हल्का सा बुखार था. शी टोल्ड देम दैट हर एंड वाज नियर. अब वो कह चुकी थी कि उनका अंत निश्चित. शी रियलाइज दैट शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे. उन्होंने रियलाइज किया कि वो भूल गई हैं प्रेयर करना आज भी. शी डिडंट वांट टू टॉक. वो किसी से बात नहीं कर रही थी. शी वुड बी इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम. वो किसी से बात करना उन्हें लग रहा था ये वेस्ट ऑफ टाइम है. शी इग्नोर देयर रिक्वेस्ट. किसी से बात अगर कोई कर रहा था तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को भी इग्नोर कर दिया. दे रोजरी फेल डाउन हर लाइफलेस फिंगर. और रोजरी भी आज वो माला के मन के भी गिर गए थे उनके हाथ से. हर फेस लुक्ड पेल. और अचानक उनका चेहरा पीला पड़ गया. बट पीसफुली. लेकिन शांति भरा वो चेहरा था. शी वॉज डेड. और वो खत्म हो गई. शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड. वो एक अपने ग्राउंड पर गिर गई. शी वॉज कवर्ड विथ ए रेड शॉर्ट. और उनको रेड शॉर्ट से कवर कर दिया गया. अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल वर मेड. और उनका अरेंजमेंट किया जाने लगा फ्यूनरल के लिए. इट वॉज इवनिंग. वो शाम का समय था. द सन वॉज सेटिंग. अब सन जो है सूर्यास्त की ओर जा रहा था. दे बॉट ए वुडन स्ट्रेचर. उनके लिए लकड़ी की स्ट्रेचर लाई गई. दे स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्ट यार्ड. आधे घंटे के लिए उन्हें उस कोर्ट यार्ड में रखा गया. थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट नियर हर डेड बॉडी. उनकी डेड बॉडी के आसपास थाउजेंड ऑफ स्पैरो आकर बैठ गई. दे डिड नॉट चिरअप. आज वो किसी प्रकार का शोर नहीं कर रही थी. आवाज नहीं कर रही थी चिड़िया. Everyone felt sorry for the birds. आज सबको दादी माँ का जितना अफसोस था उतना पक्षियों को देखकर भी अफसोस हो रहा था. द नरेटर मदर बॉट सम ब्रेड. नरेटर की जो माँ थी वो उन पक्षियों के लिए कुछ ब्रेड लेकर आई क्योंकि उन्होंने सोचा कि दादी माँ के चले जाने पर इनको आशा ब्रेड की होगी. और उन पक्षियों को ब्रेड नहीं मिल रहा होगा तो ये निराश हैं. आज इसी प्रकार कोई आवाज भी नहीं कर रही. इसलिए नरेटर की जो मदर थी कुछ ब्रेड लेकर आई. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. और छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में उन्होंने उस ब्रेड को तोड़ दिया. शी थ्रू दीज क्रम्स टू द स्पैरो. और उन्होंने उन स्पैरोज की तरफ वो खाने के ब्रेड के टुकड़े फेंक दिए. द बर्ड टुक नो नोटिस ऑफ देम. लेकिन आज तो वो दादी माँ की श्रद्धांजलि देने आई थी चिड़िया. ऐसा लग रहा था आज चिड़िया एक भी स्पैरो ने उस खाने के टुकड़े पर कोई नोटिस नहीं किया. देन दे कैरिड हर डेड बॉडी आउटसाइड. अब दादी माँ की डेड बॉडी को बाहर ले जाया गया. द स्पैरो फ्लू अवे क्वाइटली. और चुपचाप स्पैरो बिना खाए ही वहां से उड़ गई. द क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्टिल रिमेन्ड लाइंग देयर इन द कोर्ट यार्ड. वह ब्रेड के टुकड़े वहीं वैसे के वैसे कोर्ट यार्ड में पड़े रह गए. Evidently the sparrow had come to mourn the death of grandmother. लगता था
कि आज वो उस ग्रैंड मदर की जो डेथ है, ग्रैंड मदर की जो सोरोफुल दुख भरी जो मृत्यु हुई, उसकी में उस दुख में वो शामिल होने जैसे वो चिड़िया वो पक्षी आए थे। थैंक्स।